रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 41 दुआ नंबर 26 श्री राधे सांझ समय ग्वालन के संगे मोर मुकुट सिर रंगे प्रेम रंग। श्री कृष्ण की गोचारण से लौटती हुई छवि का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ग्वालों के साथ में आगे आगे गौएं, पीछे पीछे ग्वाल बाल, श्री कृष्ण प्रेम के रंग में रंगे हुए, माथे पर मोर मुकुट धारण किए हुए, वंशी बजाते हुए वृंदावन की ओर चले आ रहे हैं। आवते गौवन पाशे झूमते नटवर वेश धरे ब्रज घूमते। गौओं के पीछे पीछे झूमते हुए चले आ रहे हैं, बंसी बजाते हुए, और घोंटू तक की धोती, गले में बनमाला, कानों में कनेर के कुंडल और माथे पर मोर मुकुट, घुंघराली हल्के, गौओं के खुरों से उड़ी ही गोरज अलकों पर लगी हुई ठाकुर की अद्भुत छवि का दर्शन है। मधुर मधुर बजावत बंसी अधर सुधारस प्यावत बंसी। मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, मानो अपने अधरों का, ओठों का रस बंसी को पिला रहे हैं। कोमल चरण धरनी धरे हरि चाल चलत जनु शावक करी। ठाकुर के चरणों में पनैया नहीं है, जूती नहीं है, अपने कोमल कोमल चरणों से जिसको महारानी लक्ष्मी भी डरते डरते स्पर्श करती हैं, वृंदावन की धरती पर जहाँ कांटे कुरंटक हैं, चले आ रहे हैं, और ऐसी चाल है जैसे हाथी के बच्चे की चाल हो। पाशे ग्वाल बाल गुण गावते बन लीला के गति जनावते। पीछे ग्वाल बाल चले आ रहे हैं, और आज जो ठाकुर ने वन में लीला की है उसके गीत गा गा करके बना रहे हैं और ठाकुर को सुना रहे हैं, पूरी प्रकृति को सुना रहे हैं। और जिन स्वरों में ठाकुर बंसी बजा रहे हैं उन्हीं स्वरों में वो उनके महिमा के गीत गा रहे हैं। श्याम छटा लखी शुक अरु जाने नैन उधारी मंद मुस्काने। ठाकुर की श्याम छटा छा रही है और नैन बड़े बड़े कमल नैन जिनमें उत्सुकता और रत्नारे नेत्र हैं। बड़ा आकर्षक स्वरूप है इस समय ठाकुर का, तीनों लोग जिस पर मोहित हो जाए। मुनि ने देखी पूछन लागे तुम कछु कहो संवारी। श्लोक पढ़ते मुनि भजी चले शुक पाशे मनोहारी। इस श्याम सुंदर की छटा का जो जिस श्लोक में वर्णन है, बर्रा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में जो वर्णन है वही छटा सुखदेव जी के नेत्रों के सामने झलमल करने लगी, झूमने लगी। तब सुखदेव जी ने वेदव्यास जी के शिष्यों से पूछा कि आपने कुछ गाया। जब शिष्यों ने देखा कि अब इनको आकर्षण हुआ है हमारी श्लोक गुंजाने की वाणी से, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे आगे भागने लगे उस श्लोक को गाते हुए, और सुखदेव जी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। इतना आकर्षण था इस श्लोक में वर्णित छवि का। ऐसे सब द्रौपायन पाए कहीं देखी ऋषि अति हर्षाए। ऐसे भागते भागते आगे आगे शिष्य पीछे पीछे सुखदेव महर्षि वेदव्यास के उस स्थान पर जहाँ व्यास गुफा है, सब लोग आए और अपने पुत्र को आया हुआ देख करके महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। वेदव्यास जी के हर्ष का पार नहीं था कि आखिर नारद जी की युक्ति काम कर गई। प्रेम सहित भागवत पढ़ायो भय मगन शुक चरित सुहायो। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी ये श्लोक आपने रचे हैं? बोले बेटा ऐसे 18,000 श्लोक हैं,
तुम पढ़ोगे? बोले अवश्य। तब प्रेम के साथ में पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ाया। सुखदेव जी की मेधा अति तीव्र है, राधा जी की कृपा के पात्र हैं, अतः एक बार पढ़ने से उनको पूरी श्रीमद् भागवत कंठस्थ हो गई। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।